मैया कैसी हो मेरी माँ? ठीक है। कहाँ से आई हो मेरी माँ? राजाजीपुरम लखनऊ से। लखनऊ। जी तो आपके घर पे कौन कौन है मैया? जी हमारे घर पे कोई नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ। मेरे माता पिता खत्म हो गए थे, एक भाई था वो भी खत्म हो गया था। मेरी भौजाई थी वो मायके चली गई। मैंने भाई की ससुराल में जाना अनुचित समझा, इसलिए मैं उनके साथ में नहीं गई। परिवार के भतीज बहू के साथ में रहती थी और स्कूल में पढ़ाती थी। राजाजीपुरम इंटर कॉलेज की मैं टीचर थी। अच्छा। उसमें फिजिक्स बायोलॉजी में पढ़ाती थी। जी। अचानक बोर्ड की परीक्षा में ड्यूटी लगी थी, छत से गिरे, कूला टूट गया था। डॉक्टर ने बताया कि आप चल फिर नहीं पाएंगी, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अंत में इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के कारण मैं आश्रम में चली आई। तो आप प्राइवेट स्कूल में सरकारी? नहीं, सरकारी में थे। मुझे 26,000 मिलते थे। 12/4/90 से 2021 तक कंटिन्यू सर्विस की है, और ये इस्तीफा न लगाती तो मेरी सर्विस नहीं जाती महाराज जी, बिल्कुल नहीं जाती। तो आपकी सर्विस चली गई? जी, इसी कारण जब कोई नहीं रहा, सबसे छोटी मैं थी, मेरा भाई भी। इस्तीफा क्यों दे दिया आपने? पैर टूट गया था। तो आप ये एप्लीकेशन देती ना कि मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटलाइज अरे हूँ। डॉक्टर ने उन्होंने कहा 1 साल का मेडिकल नहीं बनेगा, तुम बचोगे नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा थी इसलिए मैं बच गई। मैं चल फिर नहीं पड़ती थी। महाराज जी ने आपने इलाज अच्छा करवाया तो मैं ठीक से चलने लगी। जितना हमारी आश्रम में जितनी अच्छी सेवा होती है इतना कोई कर ही नहीं सकता। कहने के लिए तो बहुत है, मीडिया देखो कितना विरोध किया, लेकिन उसने बिल्कुल अपोजिट हमारे महाराज जी के बोला, लेकिन मेरे महाराज का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जिसका भगवान होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया सहयोग करते रहना, क्योंकि ये 310 माताएं रहती हैं। गौ सेवा, बंदर सेवा, स्कूल की सेवा हमारे महाराज जी दिन भर किया करते हैं। माताओं की सेवा, चरण सेवा, दवाई की सेवा, खाने की सेवा। अब सोचिए कि ये माँ को हॉस्पिटल में 1 वर्ष तक रहना पड़ा, ठीक से चल नहीं पाती, यहाँ इनका अच्छे से इलाज किया, अब ये मैया चल पा रही हैं अपने पाँव पे। इसीलिए कह रहे हैं भैया कायदे से हम चलते हैं, कोई परेशानी नहीं। और अच्छे से कौन सा पाँव टूटा था आपका? ये गुल्ला टूटा था। अब चल पाती हो आप? बिल्कुल सही, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं भैया, भगवान की कृपा है। यही कहा जाता है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े धान, 2 हाथ उलझिए है सज्जन का काम। बोलो राधे राधे। सभी पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। यदि ईश्वर ने आपको देने योग्य बनाया, सोचिए आपके सहयोग से इन माओ के होंठों पे, अब देखिए इन माँ की नौकरी चली गई, इन्होंने विवाह नहीं किया, ना इनका बेटा है, ना बेटी, ना परिवार, कोई नहीं है। अब ये माँ का जब कोई नहीं है तो गौरी गोपाल में आई तो इलाज भी हुआ, रहने की व्यवस्था, खाने की रोटी, एक बेसहारा को सहारा मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? कोई कमी नहीं है। जितना हमारे महाराज जी कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। जो मीडिया इनके अपोजिट बोलती है वो बिल्कुल गलत है। मैंने कहा था कि यदि हमारे महाराज जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार हुआ तो 310 माताएं आत्मदाह के लिए तैयारी। नहीं हमारी मीडिया वालों ने इतना परेशान किया, हमारी माताएं बेचारी दिन दिन भर रोया करती थी, बेवजह मीडिया वालों ने परेशान किया। ये मैयाएं क्यों परेशान हो गईं? क्योंकि देखो गौरी गोपाल में आपकी एक माँ है, यदि आपका एक बेटा कमाने वाला है और यदि वो बेटा को कुछ हो जाए तो माँ का क्या होगा? इसलिए गौरी गोपाल में इतनी सारी सेवाएं हैं, उन सेवाओं को आप सबसे भीख मांग मांग कर ये दास करता है। इनसे आपसे मांग मांग कर ये सारी सेवाएं होती हैं, आप सबके सहयोग से। दिन रात आपका सेवा में आपकी ये दास लगा रहता। आपसे मेरी प्रार्थना, इन माओं को आप भोजन का सहयोग करें। 1 दिन का भोजन आप माओं को बंटवाएं, 1 दिन का नाश्ता आप माओं को बंटवा सकते हैं, 1 दिन की दूध की सेवा आप माओं को कर सकते हैं। माओं का भोजन, माओं की दवाई,
जो आपसे बन पड़े सहयोग करिए। मैया आपसे आपको कोई पैसे तो नहीं लिए हमने रहने के? भैया किसी से पैसा भी नहीं लिया जाता है। बाहर के लोग अपोजिट कहते हैं कि महाराज पैसे लेते हैं, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। एक पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। जो बार बार महाराज जी देखते हैं कि बेड कैसा है, कपड़े कैसे हैं और क्या है, क्या कमी है, माताएं क्या खाओगी, वो भैया वो महाराज जी हमारे खिलाते हैं। हमारे महाराज जी जितना कर सकते हैं इतना कोई इस वृंदावन में नहीं कर सकता। कहने के लिए लोग तो हैं, लेकिन करके दिखाएं। एक दिन का भोजन हम सबको को दें तो कह सकते हैं, अपोजिट बोलने को तो बहुत लोग हैं। इसीलिए भक्तों, आप लोगों से भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे भैया का साथ दीजिएगा और आश्रम का सहयोग पहुंचाते रहिएगा। आप लोगों को हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। मैं बार बार यही कहती हूँ, राधे राधे। आप सबके सहयोग से ही यहाँ सारी सेवाएं संचालित हैं। आपने दर्शन किया कि नहीं सेवाओं का? सोचिए, आप सहयोग नहीं करेंगे तो माँ को रोटी कैसे मिलेगी? इसलिए खाने से पहले सोचिएगा कि कोई माँ आपकी गौरी गोपाल में भी है। कुछ भक्तों ने सहयोग पहुंचाया है। भगवान से प्रार्थना करें कि जिन्होंने दिया है उनका धन धान्य भरा रहे।